के शर्मा भी मुस्कुरा रहे हैं। के शर्मा, आप बताइए, भारत जोड़ो यात्रा जो निकली है वो क्षेत्रीय दलों को परेशान नहीं करेगी, ये महिमा कह रही हैं। मैं बिल्कुल, आपने जो बात कांग्रेस की प्रवक्ता महिमा जी के लिए कहा, मैं उससे सहमत हूं। और मुझे लगा कि उन्होंने आज अन्य प्रवक्ताओं की तरह नहीं बल्कि एक अच्छी प्रवक्ता की तरह दो चार बातों को बड़ी अच्छी से स्वीकारा है और उन्होंने स्पष्टता भी की है। जैसे उन्होंने बड़े साफ शब्दों में कहा कि इसमें कोई चुनाव नहीं है, ये चुनाव से इतर है। और इतर कैसे है, तो उस पर फिर उन्होंने व्याख्या की कि इसमें आपने कहा क्षेत्रीय दल है क्या, उन्होंने कहने नहीं, कोई क्षेत्रीय दल नहीं है, यहाँ तो अन्य अन्य संस्थाएं के लोग, इनके लोग हैं। तो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक बैठक हुई थी इस यात्रा से पहले, और उस यात्रा के दौरान उस बैठक में कौन कौन सम्मिलित थे मानक जी? या तो उसमें टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग सम्मिलित हुए, अवार्ड वापसी के लोग सम्मिलित हुए, और खान मार्केट गैंग जो साथ ही खड़ा था। तो आज उस सबके जो टुकड़े टुकड़े गैंग के जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे वो साथ खड़े हैं, खान मार्केट गैंग साथ खड़ा है वहां पर, और उसके साथ साथ जो है अवार्ड वापसी गैंग भी उसमें उपस्थित है, और उसका प्रतिनिधित्व भी लोग कर रहे हैं। एक का नाम लिया, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता इस समय, वो किसान आंदोलन के माध्यम से बहुत कुछ करना चाहते थे, उनका एक इंटरव्यू भी बहुत वो है। उन्होंने कहा हम क्या कर सकते हैं साहब, हम तो पिच बना सकते हैं, बॉलिंग करना आपका काम है। हमने तो उत्तर प्रदेश चुनाव और इसको लेकर पिच बनाई थी, इतना बड़ा गुमराह करके लोगों को, लेकिन अब आप बॉलिंग नहीं कर पाए तो हम क्या करें उस पर, हम बोल्ड करना हमारा काम तो था नहीं, जिसको गैर राजनीतिक आंदोलन कहते थे। तो ये जो बेनकाब बहुरूपिये की तरह जो चेहरा अपना छुपाए हुए लोग हैं, वो सारे लोग जिनको की, और उसमें भी एक तो बहुत फेमस नाम टुकड़े टुकड़े गैंग के जो नारे लग रहे थे वो आज कांग्रेस में सम्मिलित हो चुके हैं। तो ये सब लोग उसमें, तो ये उससे इतर है बिल्कुल इनका कहना, मैं उससे वो भी करता हूं। फिर इन्होंने कहा साहब कश्मीर से वहां तक की निकाल लीजिए, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, है आपका वो है कि आप कहां से जाएं कहां से ना जाएं, लेकिन इतना जरूर मुझे समझ में आता है पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, बहुत ऐसे ऐसे राज्य हैं जो कभी गढ़ हुआ करते थे कांग्रेस के, आज उनमें उस क्षेत्रों में जाने की हिम्मत भी नहीं बन रही है, ये पोजीशन भी नहीं बना पा रहे हैं। इसलिए नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि इनको पूरी तरह से पता है, जो बात आपने शुरू में कही कि नॉर्थ इंडिया में कांग्रेस पूरी तरह साफ हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की यदि राज्य विधानसभा को ले लें, मैं विधानसभा चुनाव उस पर नहीं जाऊंगा, बिहार को ले लें, इसको ले लें, तो वर्षों वर्षों से 35-35, 30-30 वर्ष हो गए, कांग्रेस साफ हो चुकी है, वहां कुछ नहीं। आज क्या बचा है उत्तर प्रदेश में? सिर्फ एक सीट, एक विरासत की सीट भी जो अमेठी की है वो नहीं बचा पाए, वो भी नहीं बच रही है। एक सिर्फ सोनिया जी की सीट वहां पर रह गई है। विधानसभा में देखिए तो 2 से ज्यादा वहां एमएलए नहीं है। तो ऐसी स्थिति में नॉर्थ इंडिया में तो कोई स्कोप नहीं है। तो आपका एक विवेचना पर मैं बिल्कुल सहमत हूं कि अब वो साउथ बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और साउथ का भी आंकड़ा आपने बहुत बेहतरीन बताया, बेहतरीन, कि 129 सीट थी, 129 में 28 इनके पास, सिर्फ 29 बीजेपी के पास है। और हमसे कहा जाता है कि आप साउथ इंडिया से अलग हैं और वहां तो आपकी कोई रिकॉग्नाइजेशन नहीं है, लेकिन वहां भी हम एक सीट इनसे ज्यादा होते हैं। अब इसमें एक ये सारे चीजों को जोड़ते हुए मैं बधाई देता हूं कि आपने एक यात्रा निकाली, और भारत जोड़ो यात्रा नहीं, अभी तो कुनबा नहीं जुड़ पा रहा है घर का, भारत क्या जुड़ेगा? वो तो सीधी एक रोज ही कुनबा टूट रहा है इनका, तो जब कुनबा नहीं जुड़ रहा है तो भारत जुड़ने की तो बात छोड़ दीजिए। के शर्मा वही सवाल आपसे भी होते हैं सारे जो मैंने कांग्रेस से किए, वही सारे सवाल आपके पास, आपके ऊपर भी आते हैं। भाई क्षेत्रीय दलों से आपको भी निपटना है, बंगाल में टीएमसी से निपटना पड़ेगा या नहीं, बताइए। दक्षिण में आपकी भी 29 सीटें हैं, 125-30 से ज्यादा नहीं है। वहां भी आप सेंध लगा नहीं पाए दक्षिण में, जी बिल्कुल, ओडिशा में सेंध लगा नहीं पाए, तेलंगाना में, आंध्रा में मैं आप जवाब अभी तक हुआ नहीं है। मैं जवाब दे, हाँ सुनिए मानक जी, मुझे थोड़ा अवसर दीजिए। बिल्कुल ठीक है, आपने कहा क्षेत्रीय दलों से हमारा सामना है। 2014 में भी हमने क्षेत्रीय दलों से सामना किया, 2019 में भी किया। इसी बंगाल में हम 22 सीट लेकर आए, इसी बंगाल में क्षेत्रीय दल के साथ लाए ना 22 सीट लेकर। हमने बिहार में भी लड़ा, हम उड़ीसा में भी अपनी सीट बढ़ा पाए हैं, जो भी 4-5 सीटें हमें मिली वहां मिली हैं। इसके अलावा तेलंगाना में इस बार आप देख रहे हैं कि क्या वहां सिर्फ 2 पार्टी रह गई है, कांग्रेस जिसने तेलंगाना और आंध्रा बनाया, वो आज वहां पर 0 पे खड़ी है।
हम वहां पर विधानसभा लोकसभा पे सीटें लेकर आ रहे हैं और विधानसभा में आज लड़ाई है तो सिर्फ तेलंगाना में भाजपा और कांग्रेस की, भाजपा और तेलंगाना की बच गई। आंध्रा में लड़ाई सिर्फ यदि है तो आज आंध्रा और भाजपा के बीच में है। कांग्रेस वहां 0 सीट पे खड़ी है। जो आंध्रा, कभी आपको याद होगा, जिसने 2009 में, यदि मैं गलत नहीं हूं तो विनोद जी सही कर देंगे, केवल आंध्रा के कारण से सरकार बनी थी कांग्रेस की। आज वहां पर उस आंध्रा में नाम लेवा नहीं इनका बचा हुआ है। आज आप उसी पे आप जाएं, इनको जाकर साउथ में, तमिलनाडु में, तो वहां डीएमके एडीएमके के बीच में इनको अलायंस करना, जहां पर ये पुरानी पार्टी होती थी। नॉर्थ इंडिया की तो मैं चर्चा ही नहीं कर रहा हूं। नॉर्थ इंडिया तो ये भूल जाए, नॉर्थ इंडिया में तो कोई शर्मा आप भी तो अकेले खड़े हैं। मैं यही तो सवाल आपसे कर रहा हूं। आप कांग्रेस पर मोड़ दिया आपने अपना पूरा जवाब। बीजेपी के साथ भी कोई सहयोगी अब बचे कहां हैं जो पार्लियामेंट में आपको बचा लेते थे बिल पास करवाने में, चाहे वो बीजेडी हो, चाहे वो टीआरएस हो, चाहे वो वाईएसआरसीपी हो। अब तो सारे के सारे ऐसा लग रहा है कि अपने अपने रास्ते जा रहे हैं। आपको उनसे निपटना पड़ेगा। आप भी अकेले हैं। राष्ट्रीय दल को जैसे कांग्रेस अकेली है, आप भी अकेले हैं। नहीं मानक जी सुन लीजिए, ना सुन तो लीजिए मानक जी, हम अकेले होते हुए भी 272 से 303 हम भी केवल बीजेपी हैं। आप ये क्यों नहीं सोचते हैं? 272 से 303 हम केवल बीजेपी हैं आज की डेट पर। और इसके बाद जो है हमको अलायंस हमारा अलग है, जिसमें आप जो कह रहे हैं कि अलायंस आपसे कुछ अलग हुए हैं, ठीक है, अलग हुए हैं, किन कारणों से हुए वो सब जान रहे हैं, और उसका हमको लाभ है, लाभ भी मिल रहा है हम, क्योंकि लोगों को पता है कि किन कारणों से अलग हुए हैं। तो इसलिए आज पंजाब में स्थिति क्या बनेगी? आप यदि पंजाब, मैं अभी हिमाचल का मैं देख रहा हूं चुनाव को, लेकिन मैं आपको बगल पंजाब की स्थिति बताता हूं। वहां आम आदमी के सामने यदि टक्कर में कोई खड़ी होगी तो बीजेपी खड़ी होगी। कांग्रेस तो वहां साफ होती जा रही है, अकाली दल कुछ नहीं बच रहा है वहां पर। उस सबके सबकी ज्वाइनिंग आप देख रहे हो लगातार बीजेपी के अंदर। तो वहां तो फिर यही स्थिति बनेगी ना। तो ये तो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियरी पॉइंट है।